गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का आज का जो टॉपिक है वो है अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अध्यापक के उत्तरदायित्व। दायित्व कल हमने पढ़ा था इसी के अंदर कि अभिभावक शिक्षक संघ के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभिभावक शिक्षक संघ हेतु कल हमने पढ़ा था कि अभिभावकों के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं बालकों के प्रति। आज हम पढ़ेंगे इसी के टॉपिक के अंदर कि अभिभावक शिक्षक संघ में जो शिक्षक हैं उसके बालक के प्रति क्या दायित्व होंगे। तो सबसे पहले उनके जो कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि अभिभावकों के साथ शिक्षक का पहला उत्तरदायित्व है अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। पहला इनका गुण बताया है कि अभिभावक हैं उस अभिभावक के साथ पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक यदि अभिभावक शिक्षक के पास जाता है क्योंकि वो अपने बालक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर शिक्षक के पास जाएगा, तो शिक्षक का ये दायित्व होगा कि वह जब अभिभावक अपने बालक के पास में अपने बालक की कोई शिकायत लेकर या बालक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक के पास आता है, तो शिक्षक का यह व्यवहार होता है कि वो उससे बातचीत करे, तो वो बातचीत पूर्ण रूप से सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। यदि उसका बालक है वो कक्षा में शरारती करता है या कक्षा में अनुशासन नहीं बनाए रखता है या उस अध्यापक को बार-बार तंग करता है क्लास में, तो उसका जो व्यवहार होगा वो उसके माता पिता के प्रति उस प्रकार का नहीं होना चाहिए जैसा कि वो अध्यापक कक्षा के अंदर उस बालक के साथ करता है या बालक के साथ जो बालक जैसी क्रियाएं करता है उससे अध्यापक उस माता पिता को अवगत कराएगा। तो अवगत कराने में उसको चिड़चिड़ेपन से उसके व्यवहार के बारे में बताएगा नहीं, बल्कि मैत्रीपूर्ण भाव से सहानुभूति से उस अभिभावक के साथ बातचीत करके उस समस्या के बारे में अवगत कराएगा। दूसरा है समय समय पर अभिभावकों की मीटिंग बुलाना। समय समय पर अभिभावकों की मीटिंग बुलाना। शिक्षक का ये दायित्व होगा कि वह समय समय पर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन करे। हर मंथ में एक पेरेंट्स मीटिंग ले ताकि वो अपने बच्चे के जो बच्चा कक्षा के अंदर जो क्रियाकलाप करता है, विद्यालय के अंदर जो क्रियाकलाप करता है उसके बारे में समय समय पर अपने माता पिता को वो सूचित अपने उसके जो माता पिता हैं उसको सूचित कर सके, ताकि माता पिता भी यदि बालक पढ़ाई नहीं कर रहा है या बालक का व्यवहार उचित नहीं है विद्यालय वातावरण के अंदर, तो उसको उचित परामर्श दे सके, उसके क्रियाकलाप से अवगत हो सके। यदि उसकी अच्छी संगति नहीं है तो भी शिक्षक द्वारा उसके माता पिता को सूचित किया जाएगा। तो माता पिता ही बालक के जो प्रथम गुरु माने जाते हैं, तो बालक माता पिता का कहना शिक्षक से नहीं मानता तो माता पिता का कहना मानेगा और उसका व्यवहार में परिवर्तन लाने का वो प्रयास भी करेंगे। तीसरा है संघ में निहित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो अभिभावक संघ है, संघ में निहित
अभिभावकों की अधिक से अधिक सहायता लेना। कि जो संघ शिक्षक अभिभावक संघ की जो है उसका जब आयोजन किया जाता है तो उसकी जो क्रियाकलाप है उसके अंदर जो कार्य होते हैं उस कार्य या गतिविधियों के बारे में अभिभावकों से अभिभावक हैं उस अभिभावकों से अधिक सहायता लेना। तो अभिभावक अधिक से अधिक उसमें साथ देंगे तो विद्यालय के वातावरण या विद्यालय की जो गतिविधियां हैं उसको और भी व्यस्त बनाया जाएगा और विद्यालय का जो वातावरण है पूर्ण रूप से शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा। क्योंकि समाज अभिभावक समाज के अंदर ही आते हैं तो समाज और विद्यालय के वातावरण जब एक साथ कार्य करेंगे तो शैक्षिक प्रगति का विकास होना अति व्यापक स्तर पर इसका विकास हो सकेगा। फिफ्थ है समय समय पर अभिभावकों को बालकों की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना। फोर्थ है कि समय समय पर अभिभावकों को बालकों की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना। संबंधित सूचनाएं भेजना। शिक्षक का दायित्व है कि समय समय पर अभिभावकों को उनके बालक क्या क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आज के जो छोटे बालक होते हैं प्राथमिक स्तर के बालक होते हैं उन बालकों के लिए एक दैनिक डायरी की जाती है कि सुबह आप स्कूल जाओ तो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो उस पर राइट लगाते हैं, भोजन किया तो उस पर राइट लगाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई की होमवर्क किया नहीं किया उसमें सब प्रकार से जब वो गलत करता है तो शिक्षक के द्वारा भी उसका जो प्रतिदिन का जो गृह कार्य होता है उसको दिया जाता है। तो गृह कार्य कितना कर रहा है यदि घर पे जाकर वो होमवर्क नहीं कर रहा है तो उस शिक्षक का दायित्व होगा कि वो अपने जो उसके माता पिता हैं उसको उस बारे में सूचित करे और उसकी जो संबंधित जो विद्यालय के स्तर पर जो गतिविधियां कर रहे हैं बालक या पाठ्य जो सहगामी क्रिया हैं उस पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर भाग नहीं ले रहा है तो बालक के द्वारा उसके माता पिता को उसकी संबंधित जानकारियां हैं समय समय पर सूचित करते रहना चाहिए। यदि वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है उसका मन नहीं लग रहा है या कभी उदास रहता है तो उसके बारे में भी उसके माता पिता को समय समय पर जानकारी देते रहना चाहिए। फिफ्थ है विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना। अभिभावकों को आमंत्रित करना। विद्यालय के अंदर वार्षिक समारोह, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस जो डे है, जो भी विद्यालय के अंदर जो कोई जयंतियां मनाई जाती हैं, कोई पर्व मनाए जाते हैं, कोई समारोह आयोजन किया जाता है, उस समारोह के अंदर जो उसके अभिभावक हैं जितने भी विद्यालय के अंदर छात्र छात्राएं अध्ययनरत होते हैं उनके अभिभावकों को विद्यालय के अंदर आमंत्रित करोगे तो वो विद्यालय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण भी कर सकेंगे। वो विद्यालय के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उस गतिविधियों से भी अवगत हो सकेंगे कि विद्यालय के अंदर समय समय पर ये कार्यक्रम होते हैं तो विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों के बारे में भी वो जान सकेंगे। यदि उनको आमंत्रित नहीं करते हो तो विद्यालय के अंदर क्या गतिविधियां संचालित हो रही है, विद्यालय भवन कैसा है, विद्यालय के अंदर क्या कमरे हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में वो जान नहीं सकेंगे। यदि आप उनको विशेष पर्व है उस समय आमंत्रित करते हो तो विद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किए
जाते हैं, विद्यालय के अंदर जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि कार्यक्रमों में कोई जैसे बच्चा अव्वल आता है या किसी बच्चे ने इस साल अच्छा कार्य किया तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो वो भी बालक जो अभिभावक है वो भी चाहेंगे कि मेरा बेटा है उसको भी पुरस्कार मिले, वो भी आगे आए और हमारा नाम रोशन करे, इसलिए वो उसको फिर शिक्षक अध्यापक होगा वो उसको समय समय पर आमंत्रित करेगा, तो वो अपने बच्चों को मोटिवेशन भी करेंगे कि नहीं इस बच्चे ने इतने अंक लाए, इसको ये पुरस्कार मिला, अब की बार आप भी ये पुरस्कार लोगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारा सर गर्व से ऊंचा रहेगा। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो तभी हम विद्यालय की जो उपलब्धियां हैं अवगत कराने के लिए जो विद्यालय के अंदर समारोह होते हैं, पर्व होते हैं, उसमें अभिभावकों को सूचित करना आवश्यक है। 6 है समय समय पर सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन कर समय समय पर सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन कर अभिभावकों को आमंत्रित करना। कि जो समय समय पर सामूहिक जो पर्व होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उस सम्मेलनों में अभिभावकों को आमंत्रित करना ताकि वो समझे कि नहीं विद्यालय पर हमारा इस प्रकार से मान सत्कार हो रहा है, तो हम विद्यालय के प्रति अपने बालकों को भेजने में रुचि लेंगे और बालकों के क्रियाकलाप से भी वो अवगत हो सकेंगे। तो शिक्षक का दायित्व होगा कि समय समय पर जो सामूहिक सम्मेलन होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसमें हमें अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए। फिर है 7 संघ की सहायता से बालकों से संघ की सहायता से बालकों से संबंधित समस्याओं का जो संबंधित समस्या है, बालकों की समस्या है, उस समस्याओं का अभिभावक की सहायता से समाधान करना या निराकरण करना। कि जो संघ है अभिभावक शिक्षक संघ, उससे संबंधित जो बालकों की समस्या है कि जिससे किसी बालक को पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, लिखने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, पाठ्य जो सहगामी क्रिया है उनमें भाग लेने में क्यों दिक्कत आती है, या कोई जो विशेष जो बालक होते हैं जैसे विकलांग बालक होते हैं उनकी जो समस्या है कि वो स्कूल नहीं आते हैं या किसी बच्चों के द्वारा चिढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार की जो समस्या है उस समस्याओं से उसके अभिभावकों को अवगत कराएंगे और अभिभावक भी उस समस्या के बारे में जान सकेंगे और बालकों की जो संबंधित समस्या है कि उनको किस प्रकार से उनके विषय के प्रति रुचि जागरूक करें या क्या कारण है विद्यालय नहीं आने का, विद्यालय छोड़ने का या कक्षा में नहीं बैठने का या कोई ऐसी उनको तनाव की स्थिति है, उस स्थिति या उस समस्याओं के बारे में अभिभावक और शिक्षक की सहायता से उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मैंने अभिभावक शिक्षक संघ हेतु जो शिक्षक के दायित्व हैं उनके बारे में बताया, अध्यापक के उत्तरदायित्व है। जैसे प्रथम था कि अभिभावकों को के साथ उनकी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दूसरा समय पर अभिभावकों की मीटिंग बुलानी चाहिए, तीसरा संघ में निहित कार्यक्रमों के जो उचित संचालन
अभिभावकों की अधिक से अधिक सहायता लेना। फोर्थ है कि समय समय पर जो अभिभावक है उसकी उन्नति से संबंधित बालक की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना। बालक की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना। फिर समय पर सामाजिक घटना है या जो सम्मेलन है सामूहिक उसमें आयोजित कर अभिभावकों को विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना। और सहमत है कि संघ की सहायता से बालकों से संबंधित समस्या है उस समस्या को अभिभावक व शिक्षक के द्वारा दोनों से मिलकर उस समस्याओं का समाधान या निराकरण करना। तो आज की ऑनलाइन क्लास में हम यही पढ़ेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।